आर.डी. शर्मा सोल्यूशन है ये। क्लास 12 चैप्टर 16 टेंजेंट्स और नॉर्मल देख रहे हैं। एक्सरसाइज है 16.3। प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस, दो कर्व दिए हैं, टच ईच अदर एट पॉइंट 1, 2। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो केवल इन दोनों को सॉल्व करके निकालना है, कुछ वैलिड पॉइंट आ जाए, इतना ही करना है ना आपको। इसको फटाफट मैं बता देता हूँ। आपके पास y² बराबर 4x है, इसको इसमें डाल दीजिए। तो y² बराबर 4x डालेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस 4x माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। मैंने इस y² की जगह 4x रिप्लेस किया है, तो बनेगा x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। तो x आपका आएगा बेसिकली x माइनस 1 होल स्क्वायर का मतलब ये होता है x बराबर 1। अब इस x को इसमें रख दीजिए, y² बराबर 4x है, तो यहाँ पर अगर आप x 1 रखेंगे तो y² बराबर आएगा 4 इंटू 1, यानी y² बराबर √4 प्लस माइनस, तो y आएगा आपका प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक 1 के लिए दो ये है, यानी एक तो 1 कामा ये 2 प्लस 2 ले लीजिए यहाँ से, और एक बार माइनस 2 ले लीजिए, तो आपका 1 और माइनस 2। तो जब ये पॉइंट्स वैलिड पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में टच करते हैं। ये इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रेफरेंस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स 1 और xy बराबर c²। आपको वो कंडीशन बतानी है जिससे ये दोनों जो कर्व हैं ये इंटरसेक्ट करें ऑर्थोगोनली। अब मान लीजिए एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा कर्व है, और अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए एक या दो पॉइंट पे, हम एक पॉइंट भी मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो हम टेंजेंट बनाएंगे इसके लिए और इसके लिए, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये हमारा मेन ध्येय रहेगा। तो ये मान के चलते हैं कि ये इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों को पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करके अगर नहीं भी सॉल्व करें तो आप देखेंगे डिफरेंशिएट करके इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम -1 रखेंगे। तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। मैंने आपको बताया इसका अच्छा तरीका ये होता है कि इस पूरे को a² b² से मल्टीप्लाई कर दिए हर चीज को, तो यहाँ पर आएगा b² x², यहाँ आएगा आपका माइनस a² x² बराबर a² b²। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो आएगा b², ये आपका 2x माइनस a² y² है, 2y dy बाई dx बराबर 0। तो इससे dy बाई dx निकलेगा, क्या निकलेगा, b² 2x वहां ले जाते हैं, तो a² 2y dy बाई dx बराबर b² 2x, 2 कैंसिल हो गया आपका। dy बाई dx जो आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है b² x बाय a², और ये 2 काटा है, y यहाँ रहेगा a² y। यहाँ तक ठीक है। इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा x dy बाई dx प्लस y, x का तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 0। तो dy बाई dx जो है वो बनाना है, तो y इधर जाएगा माइनस y, x नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। तो ये m1 है पहले वाले का m यानी कि स्लोप, ये m2 है दूसरे वाले का स्लोप। हम m1 इंटू m2 बराबर -1 करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो b² x बाई a² y मल्टीप्लाई बाय माइनस y बाय x बराबर -1। तो जो कंडीशन निकलनी है वो यहाँ से ही आएगी आपकी। अब देखिए x को x से काट दीजिए, y को y से काट दीजिए, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए इसको, माइनस, ये माइनस और माइनस गया, तो आपका क्या आया, a² को यहाँ ले जाइए, b² बराबर a², या आप ये कह लीजिए कि a² बराबर b² एक ऐसी कंडीशन है जिससे ये दोनों ऑर्थोगोनली या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है और इसके बाद एक दो क्वेश्चन और आने वाले हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है, तो इसको समझना जरूरी है। देखिए आपको ये बताना है कि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली। इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व हैं जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे, इनके ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट इस तरीके से बना दें तो ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। उसके लिए हमको स्लोप चाहिए होगा, तो दोनों की हम स्लोप निकाल लेंगे, और अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है स्लोप, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी इसको बताता हूँ आपको। इसका मैं dy बाई dx कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया b² x² करिए, a² y² करिए, a² b² को यहाँ ले आइए, या ये कहिए कि a² b² से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा b² x² प्लस a² y²। थोड़ा आसान हो जाता है इससे करना, ये पहला हो गया। दूसरा वाला क्या होगा, b² x² माइनस a² y² बराबर a² b²। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, b² 2x प्लस a² 2y dy बाई dx बराबर 0। तो ये हो जाएगा a² 2y dy बाई dx बराबर माइनस b² इंटू 2x। दो हटा दीजिए यहाँ से, तो dy बाई dx यहाँ से बनता है, इसको हम m1 कहते हैं, ये बन रहा है आपका माइनस b² x बाई a² y।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हम कर चुके हैं। ये भी बिल्कुल सेम होगा। देखिए बस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। m2 मैं इसमें लिख देता हूं, जो कि हमारा आएगा एक्स वाई वैसे रहेगा। ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आपका कैपिटल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो दाएं हाथ पे आपका प्लस आएगा। अब आपको क्या करना है, ये m1 है ये m2 है। आप जानते हैं कि दो अगर लाइनें अगर ऑर्थोगोनल है 90 डिग्री पे हैं तो उनके स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वन आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये m2 ऑलरेडी है अपने पास, इसको मैं m1 से मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, माइनस बी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर वाई। तो ये आपका m1 m2 बराबर आपका -1 आएगा। ठीक है साहब। तो यहाँ से एक्स एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो गया, वाई वाई आपका वाई स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस हटा दीजिए, क्या बचता है ए स्क्वायर, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ ए स्क्वायर और ये स्मॉल बी स्क्वायर और कैपिटल बी स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इससे हमें कुछ मिला तो है नहीं, है ना, हमको कंडीशन तो मिलेगी नहीं। कंडीशन तभी होगी जब x और y को हम एलिमिनेट कर सकें, इनको हम एलिमिनेट कर सकें। तो आप देखिए इसके हम ये आगे क्वेश्चन जो भी है उसमें भी ऐसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम 1 कहें, इसको हम 2 कहें, हम 1 - 2 करेंगे। यानी अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये यहाँ पर है, इसको माइनस करिए इससे, इस वाले से, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 - 1 तो 0 हो गया है। इससे हमें क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बना आपका, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये वाला, ये दोनों को कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, तो आपका बना 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय कैपिटल ए स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बना आपका, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बाय ये बी स्क्वायर हो गया और ये 1 बाय कैपिटल बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब सॉरी बराबर आपका 0 है, तो इसको इधर ले जाइए। देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये बराबर साइन होगा, यहाँ माइनस आएगा, ये तो समझ रहे हैं ना, ये माइनस आएगा। तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, अगर ये दोनों इसको नीचे लाऊं मैं तो ये क्या बनेगा, ये जाएगा, ये तो यही रहेगा 1 बाय आपका बी स्क्वायर प्लस 1 बाय कैपिटल बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 बाय ए स्क्वायर 1 - 1 बाय ए स्क्वायर। अब इसका ले लीजिए एलसीएम, ये बी स्क्वायर, ये आपका प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर, अच्छा माइनस है, ध्यान रखिएगा, माइनस में बाद में डील करूंगा, बाय ए स्क्वायर। तो फाइनल क्या बना आपका, अगर इसको देखा जाए तो ऊपर तो आपका आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर, है ना, यानी कि ये बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर आ रहा है। अब इस माइनस को मैं यहां पर डाल रहा हूं, ठीक, तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस कैपिटल ए स्क्वायर कर देता हूं। ये नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, बी स्क्वायर इंटू कैपिटल बी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये आया एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे मान लीजिए ये जो है मैं इसको कहता हूं 3, इस 3 को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहां रख रहा हूं, ध्यान रहेगा ना, मैं इसको उठा के यहां रख रहा हूं इस जगह पे। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर, और क्या आया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दाएं हाथ पे है ए स्क्वायर और कैपिटल ए स्क्वायर, है ना, कैपिटल ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बाय कैपिटल बी स्क्वायर। जैसे ये यहां चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, ये बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस कैपिटल ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो कंडीशन आई है यही कंडीशन है जो आपको चाहिए थी, जो क्वेश्चन में भी मांगी गई है। यहाँ तक ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आप बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं इसको तो इस बी स्क्वायर को यहाँ ले आइए ताकि छोटा छोटा एक साथ हो जाए, बड़ा बड़ा एक साथ हो जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये जाएगा तो प्लस बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनल कंडीशन आप इसको मान लीजिए यही इसका उत्तर है। यहाँ देखिए आप जो भी मैंने आपको बताया वो इस तरीके से करेंगे आप, आगे के क्वेश्चंस में भी इसी तरीके से हम माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमको ये जो पहला है और ये दूसरा है इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इनके डिफरेंशिएशन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स जो होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर वो -1 होते हैं तो हम कह सकते हैं कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या करना होगा हमको कि पहले तो डिवाइड बाय डी एक्स करेंगे, मैं बाद में करूंगा, पहले हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि 1 - 2 करेंगे। यानी कि ये देखिए ये पूरा लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये और ये माइनस में आ गया, माइनस में आ जाएगा पूरा एक्स, ये पूरा माइनस में आएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 और माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बराबर ये 1 और 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 हो जाए, है ना। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लो आप, वाई स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लो। उसका कारण क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ लेंगे हम तो क्या आएगा, ये वाला मैंने बाहर ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस लैम्डा 1, यहाँ तक ठीक है। नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू
ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये हो गया एक्स स्क्वायर का, प्लस वाई स्क्वायर आ जाइए, यहाँ पर भी ये करेंगे, ये वाई स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया तो ये क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 ऊपर जाएगा, माइनस जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस लैम्डा 1, और नीचे क्या आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। ओके, आप देखिए इससे ये कट गया, ऊपर आया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये बराबर 0 चल रहा है जी, और नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 और ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। मैं इसको वैसे ही दाएं हाथ पे ले रहा हूँ, माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बनेगा आपका जैसे ये गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं यहीं पे इसका फेरबदल कर देता हूँ, वाई स्क्वायर को मैं इसके साथ ले जा रहा हूँ और इसको दाएं हाथ पे कर रहा हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर हो गया आपका लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आप सीधा बगैर कुछ किए इसको वहाँ रख देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, ये दोनों वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन आप अभी मत करिए इसको कैंसिल, अभी नहीं करेंगे, जब मैं इसको उसमें रखूंगा, जब हम डी वाई डी एक्स निकाल के रखेंगे तब आगे काम बढ़े। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको पता है बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये दोनों को यहाँ ले जाऊंगा, इसका मतलब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 बराबर, ये इसको मैं एच कह देता हूँ, इसको के कह देता हूँ, एच के, ये पहला हो गया। दूसरा मैं यहाँ कर रहा हूँ, पहला ये है, इसका कर दिया, डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, सेम चीज़ होगी, एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, और यहाँ जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, और यहाँ आएगा इधर, इसको भी h1 k1 कह देता हूँ, h1 k1, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बराबर h1 k1। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये आएगा वाई स्क्वायर के साथ क्या था, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1। ध्यान रहे यहाँ पर सब कुछ लैम्डा 1 है, यहाँ सब कुछ लैम्डा 2 है, बराबर 0। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए 2x बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स और ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बराबर 0। इसको मैंने इसलिए कांस्टेंट लिया था कि ये दोनों 0 हो जाए, तो ये 2 हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो पहले तो ये दाएं हाथ पे जाएगा, यानी कि माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 बनेगा, और ये नीचे जाएगा, इसके अलावा सब नीचे पहुंचा दीजिए, y बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, देखिए इसको तो पहले दाएं हाथ पे ले जाइए, माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, और ये बनेगा आपका माइनस में ये y डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के सब नीचे ले जाइए, ये y ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। ठीक है जी, अब इसको m1 कहिए, इसको m2 कहिए, m1 इंटू m2 कर रहे हैं हम, यानी कि माइनस एक्स बाय वाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये x और ये x स्क्वायर हो गया, ये y और y स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 और ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। ऑलराइट, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये मेन चीज है ना, यहाँ तक तो ठीक है आपका, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्या होगा, वो यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या रखें। अगर आपको याद होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, आपको याद है क्या क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ध्यान है आपको क्या आया था, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, आपका जो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आया था वो इस तरीके से आया था, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, ये था इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 और ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। और अब आप इस पूरे को लीजिए इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, ये इससे गया, ये इससे गया। अब यहाँ पर क्या है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 है या लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 है, इसको मैं अगर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 करूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा, है ना, लेकिन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका -1 आया है, m1 इंटू m2 -1 आया है। तो इससे हमें पता चल गया कि आपने शो कर दिया कि दोनों के जो स्लोप हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स को। असली जो सोल्यूशन है वो दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लंबा चलेगा ये।
बाकी सोल्यूशन इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस टचेस द कर्व दिस देन प्रूव दैट दिस। तो इसके बाद ये है कि भैया एक कर्व है, अब ये कर्व कुछ भी हो सकता है, एक लाइन है इसमें यूं जा रही है, अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये टच कर रही है, तो आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको यही समझाता हूँ ताकि, क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, पहली लाइन है और ये दूसरा कर्व है। अब क्योंकि ये इसको टच कर रही है, इसका मतलब ये टेंजेंट है, तो इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकाल लेंगे ना, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p है, तो y साइन अल्फा बराबर माइनस x cos अल्फा प्लस p हो जाएगा। इस साइन y या साइन अल्फा है, बेसिक साइन अल्फा है, इसको ले जा लीजिए नीचे, तो ये हो गया साइन अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा। अब इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करिए, तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये m है, तो इसीलिए ये माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा आया है ना। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास dy बाई dx आपको करना है, वो आप किसका करेंगे, इसका करेंगे, ये वाले का। इसका dy बाई dx ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, इसलिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स वाई आप जानते हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इसको और इसको, ये मैंने बताया ना, ये जो आया है और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स वाई को इक्वेट कर दीजिए। इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी y के टर्म। अब हम क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे x को और यहां पर इस वाले में डाल दें। x की वैल्यू मिल गई ना, तो y की, क्योंकि x की वैल्यू y के टर्म से मिली है, तो यहां पर हम इस वाले में डालें। तो ये डालने के बाद हमारे पास कुछ चीज आएंगी, मैं आपको दिखा दूं क्या चीज आती है। जब आप ये करेंगे तो आपको x y की वैल्यू मिलेगी, x में फिर से y की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आपके पास x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। तो x और y आपके पास चले आए। x और y मिलने के बाद अब आप देखिए कि जो x और y की वैल्यू मिली है, ये x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिल गई, ये तो आपको दोनों को पता है, ये वाली और ये वाली। इन दोनों को उठा के इसमें डाल, और इसके डालने के बाद आपका क्या रीअरेंजमेंट है, आप देखेंगे ये जो कंडीशन है वो यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है और अगर आप चाहें तो मैं इसको करके दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको समझा दिया। करना केवल इतना है, इसका स्लोप निकालना है और इसका स्लोप निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है, इससे x और y में रिलेशनशिप बनेगी। इसको उठा के आपको इसमें डाल देना है। इसको डालने के बाद आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू उठा के इसमें डाल, तो फिर आपको उससे कंडीशन मिली। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।